डोनाल्ड ट्रंप की जीतने की खबर सुनते ही बाजार के अंदर भयंकर रैली देखने को मिली। और जैसा कि आप लोगों ने पहले ही अनुमान लगाया था कि ट्रंप आते हैं तो ये बाजार में तेजी आएगी, ठीक ठीक वैसा ही हुआ। और हमें भी यही लग रहा था कि बाजार के लिए ट्रंप पॉजिटिव है, इंडियन मार्केट्स के लिए ट्रंप पॉजिटिव है, और वैसा ही देखने को मिला। और देखा जाए तो जिस तरीके का बियरिश मोड पूरे एक महीने हमारे बाजारों में देखने को मिला है, उसके बाद जो आज रैली हुई है वो काफ़ी जो है रैली जो है एक तरीके से आरामदायक रैली है, या आप कह सकते हैं काफ़ी रिलैक्स देने वाली रैली है। काफ़ी लोगों को आज कंफर्ट आया होगा, बट आज के कंफर्ट में भी हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अभी भी हमें एक ही फॉर्मूले पर काम करना है, स्टॉक स्पेसिफिक। अच्छे अच्छे स्टॉक चुनने हैं, जिन स्टॉक्स के नतीजे अच्छे हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, फिनेंशियल्स अच्छे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के वापस आने पर उनको फायदा हो सकता है। यानी कि इंडिया अमेरिका जो टाई अप है, जो बिजनेस इंडिया और अमेरिका के बीच में हो रहा है, उन सेक्टर्स को अगर बूस्ट मिले तो उनका फायदा हो सकता है। आज हम उन कंपनियों को डिस्कस करेंगे, और ये रैली जो है स्टॉक स्पेसिफिक ही रहेगी। अभी आप ये ना सोचिएगा कि ये इंडेक्स जो है दोबारा से ऐसे ही बढ़ेगा जैसी रैली आज देखने को मिली है। हो सकता है बाजारों में भी ऐसी रैली आपको 2-3 दिन दिखाई दे, बट आगे और भी इवेंट हैं। और आपने अगर पहली किस्त इस चुनाव से पहले डाली थी तो आज आपको उसका बेनिफिट लेने का भी फ़ायदा मिला होगा। हमने आपसे 2 दिन पहले ही वीडियो बनाकर ये कहा था कि अब आपको चुनाव से पहले एक इन्वेस्टमेंट बाजार के अंदर ज़रूर करनी चाहिए। अब अगली इन्वेस्टमेंट जो है वो उसके लिए मुझे लगता है आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। यानी कि ये बाजार नियर टर्म में अब एक बार आपको अच्छी तेज़ी दिखा रहा है, और ये तेज़ी आगे भी एक्सटेंड कर सकता है। आपको स्टॉक स्पेसिफिक होकर ही काम करना है। और आज मैं आपके साथ 5 ऐसे स्टॉक लेकर आया हूँ जिनका मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद इनको फायदा यहाँ पर होता होता सीधा दिख रहा है। सबसे पहला जो हमारा स्टॉक है वो टेक्सटाइल सेक्टर को बिलोंग करता है। देखा जाए तो होम फर्निशिंग बनाने वाली या होम फर्निशिंग में कारोबार करने वाली देश की एक दिग्गज कंपनी है वेलस्पन ग्रुप की कंपनी वेलस्पन लिविंग, जिसका ज़्यादातर बिजनेस यूएस और यूके से आता है। और माना ये जा रहा है कि ट्रंप के आने के बाद अब दोबारा से जो है ट्रेड वार शुरू हो जाएगा चाइना के साथ, तो उसका फ़ायदा इंडियन कंपनीज को मिलेगा। और होम फर्निशिंग सेक्टर के अंदर अगर देखा जाए तो वेलस्पन लिविंग एक ऐसी कंपनी है जो मुझे लगता है जिसको सबसे बड़ा फ़ायदा होगा करंट सिनेरियो में। अगर हम देखें लिविंग को भी नियर टर्म में और लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होता दिख रहा है ट्रंप की वापसी का। दूसरी जो हमारी कंपनी है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज अगर देखा जाए तो क्लास 8 ट्रक बनाने वाली और नॉर्थ अमेरिका में सेल करने वाली देश की एकमात्र कंपनी है। और माना यह जाता है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और चाइना के साथ ट्रेड वार शुरू होगी, उसका भी फ़ायदा इस कंपनी को मिलेगा। तो मुझे लगता है भारत फोर्ज भी एक ऐसी कंपनी है जो नियर टर्म में इस तेज़ी को सेलिब्रेट यहाँ पर करती दिख सकती है। जो हमारी कंपनी है मुझे लगता है वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर को सर्विस देने वाली कंपनी हो सकती है। उस कंपनी का नाम है इंडिजीन। इंडिजीन अगर हम देखें तो यूएस बेस्ड ज़्यादातर कंपनियों को, जो हेल्थ केयर कंपनियाँ या आप कह सकते हैं फार्मा की कंपनियाँ, उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। और इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो इंडिजीन एक ऐसी कंपनी है जिसका मेजरली बिजनेस जो है यूएस से आता है। मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप की वापसी का भी इस कंपनी को आगे भरपूर फायदा मिलता दिख सकता है। चौथी जो हमारी कंपनियां हैं वो टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां हैं, और उसमें हमारी ऑल टाइम फेवरेट दोनों ही कंपनियां हैं एचएफसीएल और तेजस। एचएफसीएल को तो भी नियर टर्म में कॉन्ट्रैक्ट भी मिला था यूएस की कंपनी से ड्रोन को लेकर, और एचएफसीएल अपना जो है बिजनेस जो है अमेरिका और यूरोप जैसी मार्केटों में लगातार ग्रो कर रहा है। 5G को लेकर भी काफ़ी पॉजिटिव है। और ऐसा ही हाल मुझे तेजस का दिखाई देता है। तेजस को भी यूएस या यूके जैसी कंपनियों में आगे काफ़ी बिजनेस एक्सप्लोर करने के मौके हैं। तो मुझे लगता है टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों के लिए भी, अब इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों के लिए भी आपको काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ दिख सकती है। और आज तेजस के स्टॉक में कहीं ना कहीं देख रहे हैं आप तो बहुत बड़ी तेज़ी भी थी, 8 से 9% की तेज़ी रही। तो शायद बाजार या स्ट्रीट इस बात को लेकर पॉजिटिव भी थी। पर वैसे अगर हम फायदे की भी बात करें तो मुझे लगता है हमारे डिफेंस सेक्टर की, चाहे पीएसयूज हो, हमारे यहाँ एमटा टेक जैसी जो कंपनियाँ हो, इनको भी डोनाल्ड ट्रंप के जीतने का फ़ायदा होगा। इनके बिजनेस में आगे अच्छी ग्रोथ आ सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो रिलेशन है वो इंडिया के साथ काफ़ी अच्छा है। पर
काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि आईटी सेक्टर की कंपनियों के लिए अच्छा है, पर मुझे लगता है आईटी सेक्टर के स्टॉक्स के ऊपर या आईटी सेक्टर के ऊपर थोड़ी सी अभी क्लियरिटी आना बाकी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने H1 वीज़ा को लेकर जो बातें कही थी उसमें कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर की कंपनियों के ऊपर जो है एक अतिरिक्त भार पड़ रहा था, आप कह सकते हैं उनके जो है मार्जिन पर प्रेशर उसके कारण आ सकता है। तो आईटी सेक्टर की कंपनियों को थोड़ा सा भी मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए। बाकी अगर हम देखें तो डिफेंस सेक्टर की कंपनियों को फ़ायदा, और जो मैंने आपके साथ पांचों कंपनियां डिस्कस करी हैं इनको भी नियर टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से फ़ायदा होता दिख रहा है। और वैसे अगर हम ओवरऑल सिनेरियो में बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप इज़ गुड फॉर इंडियन मार्केट, या आप कह सकते हैं फॉर इंडियन इन्वेस्टर। और अगर चाइना के साथ इनकी ट्रेड वार शुरू होगी तो इट मीन्स जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो लौट कर जो है इंडियन मार्केट में आएंगे, क्योंकि वहाँ पर अनसर्टेनिटी फैलेगी और यहाँ पर उसका फ़ायदा मिलेगा। बाजार जो है धीरे धीरे काफ़ी अट्रैक्टिव होते दिख रहे हैं अगर हम चाइना के बाज़ारों के मुकाबले कंपेयर करें। तो नियर टर्म में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है, पर स्टॉक स्पेसिफिक होकर ही काम करना है। अभी सब चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं जैसी अब तक 2 दिन पहले थी। तो थोड़ा सा कॉशियस रहकर काम करें और जो है डोनाल्ड ट्रंप की वापसी की इस तेजी में जो है यहाँ पर पैसा कमाने की जरूर कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।